एक्सरसाइज 1.3 इसमें देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो रेशियो दिया हुआ है ना ke²/g_me_mp, इस रेशियो के बारे में चेक करना है कि ये जो रेशियो है वो डायमेंशनलेस है कि नहीं, वही हमको चेक करके दिखा देना है। और फिर उसके बाद इस सभी कांस्टेंट सबका मान डाल करके, सारा जो सिंबल में है इसका मान डाल करके हमको इसका वैल्यू भी बताना है, और फिर उसके बाद हमको ये बताना है कि ये जो रेशियो है वो आखिर कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो ये हमको तुरंत समझ में आ गया कि अरे ये ई का के तो कूलम कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू 9 × 10⁹ होता है। तुरंत दिमाग काम किया मेरा। और उसके बाद क्या, ई यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ये क्या है, एम ई मतलब इलेक्ट्रॉन का मास और एम पी मतलब प्रोटॉन का मास। इस तरीके से समझ सकते हैं ना एम पी और एम ई। ठीक है, ये और दोनों का चार्ज हो गया, दोनों के ऊपर तो ई और ई चार्ज होता है। ये सिचुएशन हमको दर्शा रहा है, दिमाग काम कर रहा है कि ऐसा कुछ है कि दोनों के बीच की दूरी आर है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, एक तरफ प्रोटॉन रखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है माइनस ई का मान कितना 1.6 × 10⁻19, और एम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहा है, और इस तरफ प्रोटॉन है जिसके ऊपर चार्ज है प्लस ई, और मास उसका एम पी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो यही सिचुएशन कुछ है, और दोनों के फोर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो r² कट गया। वही चीज यहाँ पे ध्यान में आ रहा है हमको। जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो देखिए तो कि इलेक्ट्रिक फोर्स बटे इनके बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, उसका रेशियो ही है ये। देखिए कैसे, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा उनके बीच वो k × Q1 यानी कि इसका चार्ज इंटू Q2 यानी कि उसका चार्ज, साइन को तो नहीं ना लेते हैं, अच्छा ठीक है, अब बटे दूरी का स्क्वायर। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स बटे ग्रेविटेशनल फोर्स, इनके बीच क्या लगेगा, कैपिटल जी यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू क्या, मास ऑफ प्रोटॉन, अब बटे में दूरी का स्क्वायर यानी कि r का स्क्वायर, यही ना। अच्छा देखिए आप r² और r² कट जाएगा, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, देखिए तो ke² बाय में GME और MP, यही तो रेशियो है। ठीक है, और ये रेशियो किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फोर्स बटे ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है, इसलिए ये डायमेंशनलेस हो गया, क्योंकि ऊपर भी फोर्स और ये फोर्स ना, फोर्स और फोर्स का इसलिए डायमेंशन लेस है ना, इसलिए कह सकते हैं है ना, सिंस क्या लिख सकते हैं यहां पर कि क्या लिख लिए कि इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, सो दिस इज डायमेंशनलेस। ये इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है, इसीलिए ये मेरा क्या हो गया, डायमेंशन लेस हो गया। ठीक है, अच्छा चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी में सारा जो है कांस्टेंट का मान डाल करके हमको इस वैल्यू को भी कैलकुलेट करना है। तो चलिए ये एक्चुअली में है क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स बटे ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर ये, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स बटे ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर ये, यही ना, और उसका मान निकाल करके हमको ये भी बताना है कि ये रेशियो आखिर बताना क्या चाह रहा है। तो चलिए यही चीज है ना अपने पास, इलेक्ट्रिक फोर्स बटे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स बटे ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर यही तो है। अच्छा इसमें k का वैल्यू हम लोग सबको याद है, 9 × 10⁹, इसका वैल्यू याद रख दिए, 9 × 10⁹ k का वैल्यू। अच्छा उसके बाद देखिए तो आप e का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻19 ना। यहाँ पे आप देखिए ये एक्चुअली में ये क्या है, e × e² हुआ था ना, दोनों का चार्ज का स्क्वायर, तो e यानी कि 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, कैपिटल G ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू हर जगह एक समान, इसका वैल्यू होता कितना है 6.67 × 10⁻11 ना, 9th क्लास में भी पढ़ाया जाता है ये। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 × 10⁻31। अच्छा मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन 1.672 × 10⁻27। ये सब एनसीईआरटी का ही डाटा है, ठीक है सारा। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 9 × 10⁹ को ऐसे ही छोड़ दिए, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1.6 दो बार है ना, तो दो बार 1.6 को लिख दिए, उसके बाद -19, ये पावर पे पावर रहता है तो गुना हो जाता है ना, तो -38 10⁻38। अच्छा उसके बाद आप देखिए तो इसका जो वैल्यू है ये 6.67 को यहाँ पे लिख दिए, ये 9.11 और 1.672 1.672 तीनों को एक साथ, और ये पावर वाला एक जगह कर दिए, तीनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, तो 10 का पावर में -12 भी हो गया और -31 और -27 तीनों को जोड़ दिए, तो ये 10⁻69 हो जाएगा, ये तीनों को जोड़ देंगे तो ना।
अच्छा चलिए, और यहाँ पे 9 1.6 1.6 है, चलिए ठीक है। तो 9 1.6 1.6, देखिए 9 1.6 1.6, तो यही है ना 9 1.6 1.6। उसके बाद देखिए तो 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर -38 जिंदा है, 10 टू द पावर 9 10 टू द पावर -38 वैसे ही है। अच्छा उसके बाद ये देखिए तो ये 3 डाटा है दिया हुआ, यही 3 डाटा यहाँ पर हो गया ठीक, और इसमें क्या कर लिए, इस वाले डाटा को इसको जोड़े तो ये कितना हो गया, ये -69 ठीक है। अच्छा उसके बाद अब इन तीनों को गुना करेंगे आप कैलकुलेटर से, तो ये आप कर सकते हैं, या आप तेज है बहुत तो करिए, इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ आ गया, और इन तीनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा, ये एग्जाम में तो कैलकुलेटर मिलता नहीं है तो आपको गुना करना पड़ेगा, तो ये तीनों को गुना किए तो इतना हो गया। अच्छा उसके बाद ये -38 और 9 इन दोनों को जोड़ देंगे, बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा, तो -38 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -29। अच्छा ठीक है, और ये -69 ऐसे ही छोड़ दिए, इतना डिवाइडेड बाय इतना भाग देंगे तो ये मेरा इतना आ जाएगा, और ये नीचे से पावर ऊपर चला जाएगा, 10 टू द पावर -29 नीचे से ऊपर चला जाएगा तो 10 टू द पावर 69 प्लस 69। अच्छा फिर उसके बाद देखिए तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स बटे ये ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हमारा कितना आया, देखिए तो 0.2 और इसको 3 कर लेते हैं, एक अंक बना लेते हैं ठीक है, इंटू 10 टू द पावर ये और ये को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40 -29 प्लस 69 ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो +40 आ जाएगा। तो फिर ये हमारा आगे क्या सिग्निफाई कर रहा है भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स बटे ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू, देखिए तो ये इतना है, ये इतना है। अच्छा साइंटिफिक तरीका ये कहता है कि एक अंक के बाद डेसिमल रखना चाहिए, तो पॉइंट उड़ाएंगे अगर तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 100 लिख सकते हैं, तो ये 23/100 इंटू 10 टू द पावर 40। अच्छा तो इलेक्ट्रिक फोर्स बटे ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एक देखिए एक जीरो से एक जीरो, इसका मतलब एक ठो पावर इसमें से कट कर देंगे, तो यहाँ पे 2 को 10 है ना, और यहाँ पे 40 को 10 है, तो 1 को 10 से 1 को 10 काट देते हैं, तो 23/10 इंटू 10 टू द पावर ये क्या हो गया 39, 39 को 1 को 10 इसमें से काट लिए, तो अब ये क्या हो गया देखिए तो इलेक्ट्रिक फोर्स बटे ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10 टू द पावर 39। एनसीईआरटी में 2.4 दिया हुआ है ठीक है, तो कोई बात नहीं, वही डाटा 19-20 हो सकता है 9.1 सिर्फ लिया हो इसलिए, तो वो अप्रोक्स वही सही है ठीक है। इसका मतलब हम लोग को ये समझ में आया, यहाँ पे हमको यही समझ में आया, इस रेशियो का वैल्यू जो था यानी कि जो हमारा KE²/GMEMP का वैल्यू ही इतना आ गया। अच्छा ठीक है, तो ये हमारा एक आंसर हो गया, ये भी एक आंसर हो गया ना, कि KE²/GMEMP इज इक्वल टू कितना 2.3 इंटू 10 टू द पावर 39, ये एक आंसर आ गया। अच्छा यही रेशियो हमको क्या बताना चाह रहा है, ये हमको रेशियो क्या सिग्निफाई करना चाह रहा है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। वो रेशियो ये कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, लास्ट में क्या चीज़ हमको वो कहना चाह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है बटे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके बराबर है, लगभग 10 टू द पावर 39 के। इसका क्या मतलब हुआ, लगभग अगर ऑर्डर को हम लोग सिर्फ फोकस करें तो यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बराबर है 10 टू द पावर 39 टाइम्स किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसमें 10 टू द पावर 39 से गुना करेंगे तो हमको इलेक्ट्रिक फोर्स मिलेगा, यही चीज़ बताना चाह रहा है ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें यही बात हम लोग कह सकते हैं कि वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कुछ दूरी पे अगर रख दिया जाए तो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल, उनके बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स का 10 टू द पावर 39 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लग रहा है उससे 10 टू द पावर 39 गुना ज़्यादा तगड़ा इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उनके बीच। इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो दुनिया का सबसे कमजोर फोर्स है, 4 प्रकार का फोर्स पाया जाता है प्रकृति में ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, वीक फोर्स हो गया, न्यूक्लियर फोर्स हो गया, सबसे कमजोर ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। यही बात हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन इज 10 टू द पावर 39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स प्लेस्ड एट सेम डिस्टेंस, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन
को कुछ दूरी पे रखा गया है, ठीक है, उनके बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे 10⁻39 टाइम्स ज़्यादा ताकतवर लगेगा कौन, इलेक्ट्रिक फोर्स उनके बीच, ठीक है। यही ये रेशियो सिग्निफाई करता है। तो हमारा ये अगला पॉइंट का भी आंसर ये हो गया। 1.3 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, केस सीरीज दे सकते हो और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11 12 का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन अप किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़